मैं बात हफीज हूं। कल आप सब जानते हैं हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉल लीक कर दी और ये बता दिया पूरे देश को कि वो सिर्फ मन की बात कर रहे थे, कोई काम की बात नहीं कर रहे थे। ऐसी आपदा के वक्त तो काम की बात करनी चाहिए मोदी जी को। और हेमंत सोरेन का ये कहना था कि पूरे देश भर के अंदर बीजेपी की थूतू हो गई। अब थूतू ऐसे हुई कि दिल पे ले ली भारतीय जनता पार्टी ने और अपनी पूरी सेना को, मतलब आईटी सेना से लेके तो मीडिया सेना, सबको लगा दिया ट्रोल करने के लिए हेमंत सोरेन को, किस तरह से छवि को बचाया जाए। लेकिन फिर और मजीद फजीयत हो गई। मजीद फजीयत ऐसी हुई कि दोबारा एक्सपोज हो गए। दोबारा एक्सपोज कैसे हुए कि सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट कर दिया, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता जानेंगे। पीएमओ द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देशित किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के ट्वीट पर जवाब दिया जाए। जो प्रधानमंत्री लाखों मौतों पर चुप रहा, उसका ईगो एक अदद ट्वीट से हिल गया, आत्ममुग्धता की मिसाल है। तो हेमंत सोरेन जी ने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर तमाम लोग लग गए और इस बात को प्रमाणित किस खबर ने किया, आज तक की इस खबर ने, जिसमें लिखा था, ओछी हरकत कर दी आपने, पीएम मोदी पर सोरेन के ट्वीट पर बवाल, बीजेपी के सीएम मंत्रियों का पलटवार। आगे लिखा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री समेत कई बड़े नेता अब सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन को जवाब देने में लग गए हैं। हेमंत सोरेन ने क्या ट्वीट किया था और अब उन्हें किस तरह की नसीहत दी जा रही है, ये पूरा मामला समझिए। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी छवि को बचाना है? इस सरकार को उसकी सबसे बड़ा काम यह है कि जो इनके खिलाफ बोले, जो इनको बेनकाब कर दे, उसके ऊपर टूट पड़ना है। लोगों की जान जा रही है तो जाती रहे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो होती रहे, लेकिन हमारे साहब की छवि के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि किस ने क्या क्या ट्वीट किया, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी फिक्र रहती है, चिंता रहती है इनको इनकी छवि की, और इसकी वजह से पूरे देश भर में आज थू हो रही है। किरण रिजिजू मंत्री हैं केंद्र सरकार के अंदर, मोदी सरकार के, वो लिखते हैं हेमंत सोरेन के ट्वीट को कोट करके, कृपया संवैधानिक पदों की गरिमा को इस निम्न स्तर तक न ले जाएं। महामारी के इस कठिन समय में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम एक टीम इंडिया है। जब देश को बर्बाद कर दिया तो ये एक पूरी टीम इंडिया बन गए हैं। जब देश के अंदर आज राजनीतिक सवाल इनके ऊपर उठने चाहिए, इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए, तो ऐसे हालात में इनका कहना है कि सब एक होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मसला राजनीति का नहीं है, मसला छवि का है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कॉल को लीक कर देने के बाद जो थूथू हुई है पूरे देश के अंदर, अब उसको कैसे संभाला जाए, ये लगे हैं। नेफ्यू रियो हैं, मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, पूरे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उन्होंने अंग्रेजी के अंदर ट्वीट को कोट करके लिखा है, मजबूरी के अंदर कैसा प्रेशर बनाया गया होगा इन सब के ऊपर, कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं जितने भी स्टेट के मामले आते हैं, ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट राज्यों के। मैं डिसएग्री करता हूं, मैं सहमत नहीं हूं हेमंत सोरेन की बात से, और उनको अपने जो स्टेटमेंट है उसको वापस लेना चाहिए। नहीं, शर्म की बात है। हिम्मता बिस्वा शर्मा लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की असम में, और वैसे तो 15 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये लड़ाई थोड़ी सी कारामद दिख रही है, क्योंकि दोनों को, इनको और सर्बानंद सोनोवाल को, दिल्ली तलब किया है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब इन्होंने भी अपनी पूरी आस्था का पूरा प्रमाण देते हुए देखिए ट्वीट किया। आपका ये ट्वीट न सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक उड़ाना है जिनका हाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। बहुत ओछी हरकत कर दी आपने, मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी गिरा दी। ये इसलिए ये सारी बातें की जा रही हैं क्योंकि जो भी जितनी भी शिद्दत से प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को बचाने का काम करेगा उसको इनाम मिलेगा बीजेपी में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि क्या हाल कर दिया इन्होंने अपना, कि ये इस तरह के ट्रोलिंग के स्तर के ऊपर आ गए हैं जो मुख्यमंत्री बनने की लाइन में है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी बड़ा नाम है, इन पे कितना प्रेशर बनाया गया होगा कि इन्होंने तक ट्वीट किया है कि आपके लिए मेरी बड़ी इज्जत है एक भाई की तरह, और मैं आपसे कहूंगा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स मत दीजिए। क्यों मत दीजिए? प्रधानमंत्री अपने मन की बात करें, मोदी जी अपने मन की बात करें। मोदी जी प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई करने के बजाय फालतू उनके हालचाल लें। यह हालचाल लेने का समय है, यह एक मुख्यमंत्री को यह कहने का समय है कि आपके स्टेट के लिए मैंने इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम, चलो ऑक्सीजन तो झारखंड में होती है, लेकिन आपके यहाँ पर इतने मेडिकल सप्लाईज का इंतजाम हमने कर दिया है, आपके यहाँ के लिए इतना वैक्सीनेशन का कोटा हमने बढ़ा दिया है। ये सारी बातें तो करना समझ में आती, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तकलीफ पे नमक
छिड़का जाए कि क्या हाल है आपके प्रदेश की जनता के, अरे ये पूछने का समय है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने मन की बात करोगे तो सामने वाला एक्सपोज करेगा, और जब एक्सपोज करेगा तो पूरे देश भर के अंदर हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी छवि बड़ी जरूरी है साहब। तो आपने देख लिया, एक छवि को बचाने के लिए कितने सारे झूठ बुलवाने के लिए लोगों को खड़ा किया जाता है, और उसके बाद वो सारे के सारे एक्सपोज भी हो जाते हैं। ये तो नेता मंडली थी, यही हाल मीडिया मंडली का भी किया। नवेका कुमार जी टूट पड़ी हेमंत सोरेन जी के ऊपर, ऐसे टूट पड़ी कि भाजपा के प्रवक्ताओं की भी क्लास लग गई होगी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, काम तो ये कर रही हैं असली। उन्होंने ट्वीट कर डाला, क्या हम इस स्तर पर आ गए हैं, हिंदी में लिखा है उन्होंने, कि इस आपदा के दौर में, पेंडेमिक में, जब प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री को कोविड के हालात का मुआयना कर लेने के लिए, जायजा लेने के लिए कॉल करता है, तो उसके ऊपर इस तरह की राजनीति की जाती है, इतनी ओछी राजनीति की जाती है। प्रधानमंत्री को अब्यूज किया जाता है सहायता करने के लिए। शॉकिंग। ये लिख रही हैं नवेका कुमार जी, जिनकी जिंदगी निकल रही है प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के अंदर। ये प्रधानमंत्री हमेशा नहीं रहते हैं, कार्यकाल खत्म होता है, चुनाव हारते हैं, परिवर्तन होता है, नए प्रधानमंत्री आते हैं। क्या आप दोबारा अपनी आस्था को बदलेंगी फिर आगे? सोचिएगा ज़रूर। आपका काम है सरकार से सवाल करना, ना कि सरकार के बचाव के अंदर सारी हदें पार कर देना। ये सवाल नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने दो तीन चीज़ें देखी। पहली तो ये देखी कि हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के फिर सुना भी देता हूँ, वो ट्वीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो ट्वीट किया वो कितना वाजिब था। एक राज्य के मुख्यमंत्री की पीड़ा थी जिसको कोई सहायता खास नहीं मिल रही है, और उससे को प्रधानमंत्री फ़ोन करके अपने मन की बात सुनाते हैं। उन्होंने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। तो जाहिर सी बात है, कितनी तकलीफ होगी एक मुख्यमंत्री के अंदर जिसने ये बात कहने को मजबूर हो गया। जो मुख्यमंत्री, आप सोच सकते हैं। अब इसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी मोदी जी की छवि को बचाने के लिए। तो सूर्य प्रताप सिंह जी ने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने लिख दिया कि मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कार्यालय निर्देश कर दे रहा है कि किस तरह से छवि को बचाया जाए, और हेमंत सोरेन को ट्वीट पर जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा, यह लिखना ही था कि अगले ही पल आज तक ने भी एक्सीडेंटली अपनी खबर दाग दी। उसमें लिखा, ओछी हरकत कर दी आपने पीएम मोदी पर, सोरेन के ट्वीट पर बवाल, बीजेपी के सीएम मंत्रियों का पलटवार, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार ने मंत्री समेत कई बड़े नेता अब सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन को जवाब देने में लग गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से इनको अभी भी सिर्फ छवि से मतलब है। मीटिंग्स होती हैं, उसका हाल तो भूपेश बघेल जी बता ही चुके थे। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो कहा था मैं बता देता हूँ, आज तक ने छापा भी था। सीएम सम्मेलन, पीएम के साथ मीटिंग पर बोले सीएम बघेल, वहां वन वे रहता है, जवाब नहीं मिलता कोई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जिससे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हालात कितने भयावह हैं, और इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को बचाने की लगी है। यही हर वक्त होता है, और यही चीज़ें आपने इससे पहले भी देखी थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिए थे, चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री महोदय को, उसका जवाब देने के लिए टूट पड़े थे स्वास्थ्य मंत्री, जिनका काम भी नहीं था, और बड़ी ओछी राजनीति के साथ उन्होंने जवाब दिया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, जिससे ये साबित होता है कि इनको सबको अपने काम से ज़रूरी है मोदी जी की छवि को बचाना। इससे देश नहीं बचेगा। जिन्होंने वोट दिया हो वो एक बार फिर ध्यान दें कि ये आपकी भी बराबर की गलती है, इस जुर्म में आप भी शरीक हैं। अगली बार भी अगर देंगे तो ये फिर गलती नहीं होगी, ये हैबिचुअल ऑफेंडर कहलाता है, हैबिचुअल ऑफेंस कहलाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।